अब नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसको अब हम एसआई यूनिट सिस्टम को जो है वो कम्प्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम शॉर्ट नोट से इसके की पॉइंट्स और मेन डेफिनेशंस को समझेंगे, बाद में हम बुक से इसका ओवरव्यू भी लेंगे। जी, तो एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एसआई सिस्टम? इन 1961 द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर इंट्रोड्यूस्ड a standard system of unit. It includes 7 base unit and is known as SI system। ठीक है, 1961 के अंदर जो है 7 बेस यूनिट्स बना दिए गए, यानी कि बेस यूनिट मैंने आपको पहले भी बेस और ड्राइव्ड यूनिट एक्सप्लेन किए थे, सॉरी क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन की थी, उसी से रिलेटेड है ये कि 7 बेस यूनिट हैं उन क्वांटिटीज़ के, और उन्हीं से ही आगे जो हैं वो ड्राइव भी किए गए हैं। और उनको हम क्या कहते हैं, जो 7 बेस यूनिट हैं उनको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और एसआई सिस्टम इज़ यूजुअली ग्लोबली, ठीक है, पूरे ग्लोब के अंदर ये मकबूल है, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्क, जिसकी वजह से पूरे ग्लोब में एक यूनिफॉर्म जो है वो हर जगह पे इक्वल जो है वो यूनिट्स की मिकदार है। ठीक है, एडवांटेज क्या है एसआई सिस्टम के, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो एडवांटेज हमारे पास ये हैं, साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड कैन शेयर, कंपेयर एंड वेरीफाई रिजल्ट इजीली। आपको पता है कि जब साइंटिफिक मेथड के थ्रू कोई भी रिसर्च की जाती है तो उसका एक स्टेप होता है जिसमें डाटा को प्रेजेंट किया जाता है पूरी दुनिया के सामने, ताकि बाकी साइंटिस्ट भी जो हैं उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करें और देखें कि क्या जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो उसको प्रूव करते हैं कि डिसप्रूव करते हैं। थ्योरी और लॉ तभी बनते हैं ना अगर एक हाइपोथेसिस जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक्सपेरिमेंट से सपोर्ट हो हर जगह से। तो इससे क्या हुआ, इंश्योर एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स। इसकी वजह से चीज़ें जो हैं ज़्यादा क्लियर होने लग गई, बिल्कुल परफेक्ट होने लग गई, एक्यूरेट, और स्टैंडर्ड एक बन गया। ठीक है, स्टैंडर्डाइज हो गई, हर जगह पे उसी स्टैंडर्ड को इस्तेमाल किया जाने लग गया। अब जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि 7 बेस यूनिट जो हैं वो बनाए गए थे 1961 में, वो कौन कौन से थे इनको देख लेते हैं। 7 बेस एसआई यूनिट जो हैं वो आपके सामने हैं। लेंथ है जिसका एसआई यूनिट मीटर है, ठीक है, और सिंबल एम है। मैस जो है उसका किलोग्राम है, केजी है। टाइम को सेकंड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, एस उसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक करंट का अम्पेयर है, ए से रिप्रेजेंट होता है। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज़ किया जाता है, के। और इसी तरह अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, केमिस्ट्री के अंदर आप अक्सर इसको पढ़ते हैं, मोल। ठीक है, और इसका यूनिट जो है वो एंड से बस ई हटा दिया है, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट इंटेंसिटी के लिए क्या यूनिट यूज़ किया जाता है, कैंडेला। ठीक है, सी डी इसका सिंबल है। ये अक्सर पूछा भी जाता है ये दोनों, क्योंकि ये ऊपर वाले तो अक्सर बच्चों को पता होते हैं। ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस या लाइट इंटेंसिटी का यूनिट है, ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, तो इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, ईच ऑफ दीज बेस यूनिट आर फिक्स्ड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर साइंटिफिक मेजरमेंट। अब इसी तरह जैसे हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ समझी थी, वैसे ही अब एसआई यूनिट के अंदर भी हमने बेस यूनिट समझे हैं, अब उनसे कुछ ड्राइव्ड यूनिट होंगे। ड्राइव्ड यूनिट क्या हैं? दीज आर यूनिट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग बेस यूनिट थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि जो बेस यूनिट हैं उनको कंबाइन किया जाता है डिफरेंट रिलेशंस के अंदर बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टू डेवलप ड्राइव्ड यूनिट, और उनसे नए यूनिट ड्राइव किए जाते हैं। यूज्ड फॉर क्वांटिटीज़ लाइक स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, etc। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एरिया के लिए हम लेंथ और ब्रेथ जो कि दोनों मीटर के अंदर मेजर किए जाते हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो एरिया का यूनिट क्या बनता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो बेस क्वांटिटीज़, दो बेस मेजरमेंट जो हैं वो बेस यूनिट्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं, तो इस वजह से एम स्क्वायर इसकी ड्राइव्ड यूनिट बनता है। स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम होता है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड को डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड हमारे पास यूनिट आता है। डेंसिटी के लिए मैस और वॉल्यूम को डिवाइड करवाना पड़ता है, तो केजी पर मीटर क्यूब। तो
बाय डेफिनेशन ड्राइव्ड यूनिट क्या है? अ ड्राइव्ड यूनिट इज अ यूनिट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। ठीक है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। जी नेक्स्ट हमारे पास एक बुक के अंदर छोटा सा क्विज है, राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन बेस क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है वो बेस क्वांटिटी के अंदर जो है हमने यूनिट लिखना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कॉलम के अंदर मेजर किया जाता है, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलम जो उसका यूनिट है उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी सेकेंड्स। एम्पेयर और सेकेंड यहाँ पे ये दो यूनिट उसके बेस यूनिट हैं जिनसे ये कूलम को ड्राइव किया गया है। एक्सप्रेस यूनिट ऑफ प्रेशर इन बेस क्वांटिटी, सॉरी बेस यूनिट। तो प्रेशर जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। फोर्स जो है उसके लिए हम एम ए का वर्ड यूज़ करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स का वैसे भी अगर आप देखें तो या तो आप उसे न्यूटन बोलते हैं या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरह डिवाइडेड बाय एरिया है तो एरिया के लिए हम मीटर स्क्वायर, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, मीटर स्क्वायर जो है हम यूज़ करते हैं। तो पास्कल में अब इन दोनों को हम जो है इकट्ठा लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर फोर्स और डिवाइडेड बाय एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो इनको कंबाइन किया तो हमारे पास बन गया ये, आप देखें ये वाला पूरा यूनिट ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय ये स्लैश, ये मीटर स्क्वायर हमने नीचे लिखा। अब ये वाला m जो है इस m से जो है वो कट आउट हो गया, एक m नीचे बचा, उसे ऊपर लेके आए तो उसकी पावर नेगेटिव होगी और किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, kg ms स्क्वायर। तो इस तरह से भी इसको जो है kg पर मीटर्स और सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास SI प्रीफिक्सेस का जो है वो टॉपिक है, सब टॉपिक है बेसिकली। SI यूनिट्स के अंदर SI यूनिट्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमने जो है उनको सिंप्लीफाई और बहुत लार्ज वैल्यूज़ को छोटा करके लिखने के लिए SI प्रीफिक्सेस जो हैं वो डेवलप किए गए। तो वाई यूज़ प्रीफिक्सेस टू सिंप्लीफाई राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। अब जैसे बहुत बड़े नंबर हैं, जैसे 1 के बाद अगर 10 ज़ीरो हैं या 1 से पहले 10 ज़ीरो हैं, तो ये एक बहुत बड़ी या एक बहुत छोटी क्वांटिटी बनती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SI सिस्टम यूज़ पावर ऑफ 10 टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज़ कन्वीनियंटली। तो इन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनके बाद बहुत ज़्यादा ज़ीरो हैं या पहले बहुत ज़्यादा ज़ीरो हैं, तो हमने ये यूज़ की पावर ऑफ 10 टू एक्सप्रेस दीज क्वांटिटीज़ कन्वीनियंटली। अब किस तरह से, लाइक इसमें आप देखें कि राइट साइड को कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ हैं। तो हम इसको अगर 7 ज़ीरो पुट करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अभी ये 7 है, ये 11 भी हो सकते हैं, ये 20 भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसका फर्स्ट वर्ड और जितने आगे ज़ीरो हैं 10 रेज़ पावर 7 में उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया कि इसके आगे इतने ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपका पॉइंट इस साइड को हो, अब यहाँ पे पॉइंट किधर था, लास्ट पे, तो पॉइंट को हमने मूव करके लेफ़्ट साइड को लाए हैं, इस वजह से +7 आया। जब ये वाला पॉइंट राइट साइड को लेके आएंगे, अब यहाँ से हमने पॉइंट को किधर को लेके आना है, 1 टाइम 2 टाइम, ये मैं मूव करके बताता हूँ कि किस तरह से इसको पावर में लिखा जाता है। हम ये वाले पॉइंट को ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके जाएंगे। तो ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और ये 5 टाइम, तो टोटल हम 5 टाइम मूव करवाया, तो हम इस पॉइंट को 4 के बाद तक लेके आए हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक जो है आपने पॉइंट को मूव करवा दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -5। ठीक है, ये याद रखना, जब भी पॉइंट को आप राइट साइड को मूव करवाएंगे तो पावर आपने नेगेटिव में लिखनी है। अगर आप पॉइंट को यहाँ पे, जिसमें कहीं पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे पॉइंट होता है राइट साइड पे, ठीक है, तो यहाँ से आपने पॉइंट को इस साइड को मूव करवाया यहाँ पे, और पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ जो हैं वो आपने ख़त्म कर दिए। तो दैट्स वाई जब लेफ़्ट साइड को मूव करवाएं तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है, और जब राइट साइड को मूव करवाएं पॉइंट को तो 10 की पावर नेगेटिव लिखनी है। तो इसको जो है वो मैंने
मज़ीद भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको समझाऊंगा आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के साथ कि किस तरह से आप जो है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 10 बेस और की पावर के लिहाज से आप किस तरह नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने पहले तो ये रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया ना कि 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 9 है, या सो ऑन, -1 है, -2 है। लेकिन बाद में हमने सोचा कि इनको भी कोई ना कोई नेम दे दिया जाए ताकि हमें और ज़्यादा जो है वो आसानी हो। तो हमने इनको जो है वो नेम देना स्टार्ट कर दिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रीफिक्स है किलो, ठीक है, किलोग्राम जिस तरह हम यूज़ करते हैं। तो के 1K सब्सक्राइबर हो गए, 1K आप लोगों ने सुना होगा। तो 1K का मतलब है 1000, यानी 1000 के अंदर कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2 3। तो हम 10 की पावर इसको 3 लिखते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट को 3 टाइम जो है वो किस साइड को मूव करना पड़ेगा, लास्ट पे पॉइंट है ना, जिसके कहीं पॉइंट नहीं होता उसका राइट साइड पे लास्ट पे पॉइंट होता है। तो 1 2 3 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, तो 10⁻³ लिखा, और लेफ़्ट साइड को मूव करवाया है तो पॉजिटिव पावर में लिखा। इसी तरह मेगा जो है उसके लिए, वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, 10⁻6 के लिए। और 10⁻9 के लिए हम गीगा यूज़ करते हैं। और मिली जो है वो 10⁻³ के लिए। ये कुछ हमने प्रीफिक्सेस बना लिए जो जिससे हम याद रख लेते हैं कि किसी की भी 10 की पावर क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर हम बुक से देखें तो यहाँ पे वाज़े तौर पे वही इन्फॉर्मेशन है। 1961 के अंदर जो है वो सिस्टम ये बनाया गया था, जिसमें 7 बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो दी गई थी। यहाँ पे वो 7 बेस क्वांटिटीज़ मेंशन की गई हैं विद देयर यूनिट एंड सिंबल। उसके बाद जो है आगे एक्सप्लेन किया गया है इसी चीज़ को ही। नेक्स्ट हमें जो है वो ड्राइव्ड यूनिट्स दिए गए हैं कि ड्राइव्ड बेस यूनिट होते हैं इसमें, जो कि मैंने आपको बता दिए। और उन बेस यूनिट्स को मिला के उनमें डिफरेंट रिलेशन, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का जो है हम ड्राइव्ड यूनिट जो हैं वो बनाते हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे दिए गए हैं, डिफरेंट 7 टाइप के ड्राइव्ड यूनिट, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज और प्लेन एंगल को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ड्राइव यूनिट के बाद जो देखें तो हमारे पास एक क्विक क्विज़ है जिसमें हमने ये वाले यूनिट भी फाइंड आउट किए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है एसआई प्रीफिक्सेस हैं। एसआई प्रीफिक्सेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एसआई यूनिट्स जो थे वो डेसिमल सिस्टम का यूनिट है, ठीक है। और इसमें हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं राइट बाय पावर ऑफ 10, और उसमें हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं टू राइट यूनिट बाय पावर ऑफ 10। इसमें क्या होता है कि बिग क्वांटिटीज़ और बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ जो हैं उन्हें कन्वीनियंटली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 रेज़ पावर में, ठीक है। जितने ज़ीरोज़ हैं अगर वो आपने उसके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, इस साइड को लेके गए तो प्लस में, और अगर जैसा यहाँ पे है राइट साइड को लेके गए तो नेगेटिव में उसकी पावर आपने मेंशन करनी है। प्रीफिक्स आर वर्ड और सिंबल एडिड बिफोर एसआई यूनिट, ठीक है, ये हमें पता है। प्रीफिक्स इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे प्रीफिक्सेस। तो ऐसे वर्ड हैं या सिंबल हैं जो कि एसआई यूनिट से पहले पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। और नोन फॉर एसआई यूनिट इफेक्टिवली, फॉर एग्जांपल 1000 ऑफ अ मीटर इज़ मिलीमीटर, यानी अगर 1 मीटर को हम 1000 से डिवाइड करें तो वो क्या बन जाता है, मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम थिकनेस किसी पतली सी वायर की फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मिलीमीटर ज़्यादा इजी है यूनिट, और वही अगर हम कोई लॉन्ग वायर जो है उसके लेंथ को माप रहे हैं तो उसके लिए किलोमीटर या मीटर ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो इस तरह से जो है वो मल्टीपल यूनिट जो है हम यूज़ कर लेते हैं। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ मास मेजरमेंट आर गिवन इन टेबल 1.5, ठीक है जी। वेयर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ लेंथ आर गिवन इन टेबल 1.6। तो आप जी तो टेबल आप देख सकते हैं 1.5 का, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि 100 kg या 10 कुंटाइल 100 kg जो है वो 1 कुंटाइल के इक्वल है, और 10 कुंटाइल और 1000 kg जो है, जाहिर है 10 कुंटाइल के अंदर, 1 कुंटाइल के अंदर 100 kg होते हैं, तो 10 के अंदर कितने होंगे, 1000 kg। तो 10 कुंटाइल और 1000 kg किसके इक्वल होता है, टन के। तो 100 kg 1 कुंटाइल के, और 10 कुंटाइल और 1000 kg 1 टन के इक्वल होते हैं। इसी तरह बताया जा रहा है 1 मीटर जो है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 जो हैं वो मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 10 मिलीमीटर।
और इसी तरह 1 किलोमीटर के अंदर के तो आपको पता है 1000 के लिए होता है, 1000 मीटर होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट जो हैं वो मेजरमेंट्स जो हैं उनको उनके जो हैं वो सब यूनिट्स या मल्टीपल जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं जी। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स भी दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 5000 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, मिलीमीटर आपने ये याद रखना है, जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आपने किसी क्वांटिटी को लेके जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है, और जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में लेके जाना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये रूल जब तक आप याद नहीं करेंगे कन्वर्जन्स आपके लिए बहुत मुश्किल होंगी, ठीक है। अब मिलीमीटर क्या है, एक छोटा यूनिट है, और मीटर क्या है, बड़ा। तो छोटे से बड़े में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड। अब डिवाइड किससे करना है वो आपको टेबल से पता चलेगा कि 1 मिलीमीटर या 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ऊपर बताया भी गया था, लेकिन नीचे से मैं आपको अगेन टेबल से फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 100 यानी हर सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। इट्स मीन कि 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले आपने 100 से डिवाइड करना है, फिर 10 से भी डिवाइड करना है। तो अगर इन दोनों को पहले ही मल्टीप्लाई करके एक ही वैल्यू नीचे डिवाइड में लिखनी है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 5000 सेंटीमीटर है, 50,000 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगेन सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। यहाँ से देखें आप जी, 1 सेंटीमीटर जो है उसमें 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, इट्स मीन आपने 100 से डिवाइड करना है तो 500 मीटर आ गया। इसी तरह किलोग्राम को देख सकते हैं आप, 1000 ग्राम है उसे केजी में करना है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, और 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए आपने 3000 को 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास 3 केजी आ गया। ये तो प्रीफिक्सेस आपने याद कर लेने हैं, इसी से ही आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान होंगी। जैसे यहाँ पे है 2000 माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे देखें, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻�6, ठीक है। अब 2000 है तो 1000 को हम 10 की बेस में अगर लिखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितने ज़ीरो है, 1 2 3 ज़ीरो हैं, और किस साइड पे हैं जी, राइट साइड पे हैं, तो +3 हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिखा, +3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻³ बाय 10⁻6 तो जब जब ऐसे बेसिस मल्टीप्लाई हों तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो दोनों को ऐड करें जी, 3 - 6 को ऐड किया तो आपके पास प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और जब से -6 में से 3 जाएगा तो -3 आंसर आ जाएगा। तो 10⁻³ हमने आंसर में लिख दिया। अब ये किसकी पावर होती है, 10 - 3। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपको इधर टेबल में नज़र आ रही है जो कि मिली की पावर है, तो हम इसकी जगह प्रीफिक्स क्या यूज़ कर सकते हैं, मिली, यानी उसका सिंबल m लिख सकते हैं। तो हमने 10⁻³ की जगह उसका सिंबल m लिख दिया, 2 माइक्रो सेकेंड, यानी 2000 मिली सेकेंड, यानी 2000 माइक्रो सेकेंड को हम 2 मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं जी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है SI यूनिट्स के बारे में, नेक्स्ट पेज पे है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि SI यूनिट्स जो हैं उनको बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है प्रीफिक्सेस लिखते वक्त। फॉर एग्जांपल, ईच यूनिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नॉट बाय एन एब्रीविएशन, ठीक है। उसके सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करना है, ना कि एब्रीविएशन से। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर SI नॉट S.I. ठीक है, इस तरह से भी नहीं लिखना। फॉर सेकेंड S नॉट सेक, फॉर एम्पेयर A नॉट AMP। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो स्टार्ट के 2-3 वर्ड लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं, सिंपल उसका जो है सिंबल ही लिखना है, ठीक है। सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, और ये भी याद रखना है कि सिंबल्स में प्लूरल फॉर्म नहीं लगानी। जैसे 10 मीटर न्यूटन है या 100 न्यूटन है तो एस नहीं लगा देना, न्यूटन्स बना देना, ठीक है, ऐसे नहीं करना। 5 kgs भी नहीं लिखना एस लगा के। 60 सेकेंड्स तो सिंपल लिखने हैं, हमेशा जो है वो सिंगुलर में ही लिखना है, प्लूरल फॉर्म नहीं बनानी।
फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। और ये भी याद रखना है कि फुल जो नेम है किसी भी यूनिट का वो कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट होता, वो स्मॉलर लेटर से ही स्टार्ट होता है। ये सबसे ज़्यादा की जाने वाली गलती है। ठीक है, यहाँ पे देख लें मीटर है तो स्मॉल लेटर है। ठीक है, इसी तरह केजी है तो यहाँ पे भी देख लें। नेक्स्ट है सिंबल अपेयर इन लोअर केस, M फॉर मीटर, S फॉर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेप्शन कहाँ है? लीटर में। ठीक है, लीटर में स्मॉलर एल नहीं लगता बल्कि कैपिटल एल यूज़ होता है। सिंबल नेम आफ्टर साइंटिस्ट नेम हैव इनिशियल लेटर कैपिटल। कुछ सिंबल और भी हैं जैसे कि न्यूटन में N कैपिटल आता है क्योंकि वो साइंटिस्ट के नेम पे है। ठीक है, इसी तरह K फॉर केल्विन है और PA फॉर पास्कल हैं। ये तीनों यूनिट जो हैं ये साइंटिस्ट के नेम पे हैं, तो इस वजह से इनका जो सिंबल है वो बड़ा यूज़ होता है फर्स्ट लेटर। ठीक है, प्रीफिक्सेस इज़ रिटन बिफोर एंड क्लोज टू SI यूनिट। प्रीफिक्सेस में हम SI यूनिट के साथ प्रीफिक्स को मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पे है ये मिली सेकेंड। ठीक है, मिलीमीटर, मिली न्यूटन। ठीक है, तो ये इस तरह दरमियान में स्पेस नहीं देनी, ये याद रखिएगा। यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट फॉर एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद यूनिट्स की बात की जा रही है कि यूनिट को हम एक स्पेस अपार्ट लिखते हैं। प्रीफिक्सेस में स्पेस नहीं होती, लेकिन यूनिट जैसे न्यूटन मीटर, मीटर एक यूनिट है। ठीक है, इसी तरह न्यूटन सेकेंड, तो ये याद रखिएगा। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड फॉर एग्जांपल। अच्छा, कंपाउंड प्रीफिक्सेस नहीं यूज़ कर सकते, एक ही नंबर के साथ दो जो प्रीफिक्सेस हैं वो नहीं आपने यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड है, इसको दो बार माइक्रो सेकेंड की बजाय हम इसको क्या लिखेंगे? पिको सेकेंड में, क्योंकि पिको की वैल्यू जो है 2 माइक्रो के इक्वल होती है। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4 सेंटीमीटर शुड बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2 मीटर। ठीक है, तो ये कोशिश करनी है। सेंटीमीटर में आप देखें सेंटीमीटर 2 आ रहे हैं तो आप सिंपल मीटर में कन्वर्ट करके लिखें। तो ये कुछ रूल्स हैं।